हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई डी योर इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह का जनवरी 20 का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ेंगे। इंटरेस्टेड पार्टी इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है फेक न्यूज़ पे, और फेक न्यूज़ को टैकल करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया है उस कदम में कितनी बुराइयां हैं इस चीज़ पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। जल्दी से अपने क्विज के साथ में शुरू करते हैं। आपको पता है आर्टिकल जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो साथ साथ में आपको मोटिवेट करता हूं ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन को ध्यान में रखने को। तो जो भी आप चीज़ें सीखोगे ना क्लास के दौरान, इस क्विज पे आपको अप्लाई करना है। ऊपर कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं, अच्छे लेवल के हैं। नीचे मिलेंगे ग्रामर और वोकैब के सॉल्यूशंस। क्लास के लास्ट में करवाऊंगा पूरे क्विज के। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी इंटरेस्टेड पार्टी। देखिए, इंटरेस्टेड का मतलब है जिसकी रुचि हो किसी काम को करने में, और पार्टी का मतलब होता है साइड या टीम। कह रहा है ऐसी पार्टी जो है इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड पार्टी का मतलब पता क्या है? आप कोई काम कर रहे हो लेकिन आप उसमें बता नहीं रहे हो कि आपका इंटरेस्ट क्या है। बाद में पता लगा भाई आपका भी इंटरेस्ट था उस काम में। तो पहले तो आप बोल रहे थे मैं तो समाज सेवा कर रहा हूं, बाद में पता लगा समाज की सेवा के साथ में खुद की सेवा भी कर रहे हैं, वो जो कि आपने किसी को बताया नहीं। करना तो बुरी बात नहीं है, लेकिन बता नहीं रहे हो किसी को। तो ऐसी पार्टियां कहलाती हैं इंटरेस्टेड पार्टियां, जिनका कुछ इंटरेस्ट छुपा हुआ होता है किसी काम में। इंटरेस्टेड पार्टी से एक इडियम बनती है, याद रखें, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स का मतलब है कुल्हाड़ी, ग्राइंड का मतलब है ग्राइंड करना, ऐसे रगड़े मारना, और हैव का मतलब है होना। अगर आपके पास एक एक्स है ना ग्राइंड करने के लिए, तो आप एक ऐसे आदमी हैं जो किसी काम को कर रहे हैं हिडन मोटिव के साथ। आपके पास अपना उल्लू सीधा करने का मौका है, तभी उस काम को कर रहे हैं। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, याद रहेगी ना बात। भाई आपके पास एक कुल्हाड़ी है, आप भी अपनी कुल्हाड़ी को ग्राइंड करके उसको जो है ना तीखा कर रहे हो। ऐसा नहीं है आप सिर्फ ग्राइंड करने के लिए ग्राइंड कर रहे हो, आप चाहते हो कि मेरी कुल्हाड़ी भी तीखी हो जाए, इस पूरे काम में मुझे भी कुछ फायदा मिले। तो एक हिडन मोटिव है आपके पास एक्स को ग्राइंड करने का। याद रहेगा इडियम। अब एक्स से यानी कि हैचेट से, एक्स और हैचेट एक ही बात है। एक्स और कुल्हाड़ी यानी हैचेट से दो इडियम्स और बनती हैं, साथ ही देख लो। पहली है टू टेक अप द हैचेट, दूसरी है टू बैरी द हैचेट। बैरी या हैंग अप द हैचेट। देखिए, टेक अप द हैचेट मतलब कुल्हाड़ी हाथ में लेना, और इसका सीधा सा मतलब है किसी से दुश्मनी मोल लेना। कुल्हाड़ी हाथ में क्यों लोगे भाई? किसी को मारने के लिए, पीटने के लिए, कूटने के लिए। तो टेक अप द हैचेट का मतलब यही है, अब आपका मन हो गया कूटूंगा, मारूंगा, पीटूंगा, दुश्मनी मोल ले लिए किसी से आपने टेक अप द हैचेट करके। और इसका बिल्कुल उल्टा है, कुल्हाड़ी जो आपके हाथ में थी, आपने या तो उसको दीवार पे टांग दिया या आपने उसको जमीन में गाड़ दिया, बैरी कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि दुश्मनी आपकी थी, लेकिन अब आपने उस आदमी से समझौता कर लिया है, टू मेक पीस विद द समवन। अगर दो लोगों की लड़ाई हुई है ना, तो ऐसा बोल सकते हैं, लेट्स बैरी द हैचेट। आ जाओ कुल्हाड़ी को गाड़ देते हैं, आ जाओ आपस में शांति का समझौता कर लेते हैं। तो हैचेट और एक्स से दो तीन इडियम्स बनती हैं। आज के क्विज में आपसे पूछूंगा, याद रखना है इनको एक साथ दिमाग के एक ही कोने में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इस आर्टिकल का आपने देखते हैं टाइटल पैराग्राफ, देखें क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी, द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो माइट बी गुड एट चेकिंग फैक्ट्स, बट इट कैन नॉट बी द सोल आर्बिटर ऑफ ट्रूथ। कह रहा है जो सरकारी एजेंसी ना प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसका पी बड़ा है, आई बड़ा है, बी बड़ा है, जिसके आगे द भी लगा हुआ है सरकारी एजेंसी होने की वजह से। कह रहे जो सरकारी एजेंसी है, हो सकता है ये हो, माइट बी, और क्या हो भाई, अच्छी हो इस काम में। और वो काम क्या है? ऐड लगा के बता रहा है, चेक करने का, फैक्ट्स को, न्यूज को वेरीफाई करने का, कौन सी न्यूज सच्ची है, कौन सी न्यूज गलत है। कह रहा हो सकता है एजेंसी इस काम में अच्छी हो, हम मना नहीं कर रहे हैं। कह रहे लेकिन फिर भी, बट फिर भी ये एजेंसी नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी। और क्या नहीं हो सकती? अकेली अकेली यानी कि सोल आर्बिटर ऑफ ट्रूथ। देखिए, ट्रूथ का मतलब है सच, आर्बिटर का मतलब होता है पंचायती करने वाला, किसी मामले में लास्ट डिसीजन लेने वाला। फिर भी ये एजेंसी आखिरी और लास्ट डिसीजन लेने वाली अकेली एजेंसी नहीं हो सकती। सारी पावर्स इस एजेंसी को नहीं मिल सकती। आगे ना बात समझ में? शायद आर्बिटर वर्ड आपके लिए नया हो। आर्बिटर कौन होता है? किसी झगड़े के अंदर वो आदमी जिसके पास पावर हो सेटल करने के डिस्प्यूट को। जैसे कोर्ट में जज साहब आर्बिटर होते हैं, इसको आर्बिट्रेटर भी बोलते हैं। वैसे ही प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को आप जज नहीं बना सकते। वो बोल देगा तो वो न्यूज झूठ हो जाएगी, और वो बोल देगा तो सच हो जाएगी। इतनी पावर्स इस एजेंसी के पास होना ठीक नहीं है। बात आगे समझ में? न्यूज को सच्चा और झूठा वेरीफाई करने की बात हो रही है। इसके ऊपर एक पूरा प्रपोजल आया, अभी आपको आगे बताएंगे। इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वर्ब है माइट बी।
इट आया इस ब्यूरो के लिए, इसकी वर्ब है कैन नॉट बी। आर्बिटर वो आदमी है जिसके पास बहुत पावर्स हैं, किसी भी डिस्प्यूट में अपनी राय देकर के उसको सेटल करने की, उसको खत्म करने की, है ना, पंचायती करने वाला आदमी होता है आर्बिट्रेटर या आर्बिटर। अच्छा, कभी भी किसी चीज़ में आप अच्छे या बुरे हों तो हमेशा एट लगा के बताएं। इसके साथ में कभी भी इन नहीं आएगा गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स और वर्स्ट के। अच्छे हैं, बेहतर हैं, सबसे अच्छे हैं, बुरे हैं, बदतर हैं, सबसे बदतर हैं, किसी भी काम में कैसे भी हैं, एट लगा के उस काम के बारे में बताएंगे, तभी प्रेपोजिशन सही कर पाएंगे। अ डिप्लोमेट शुड बी गुड इन या एट प्लेइंग माइंड गेम्स। एक डिप्लोमेट अच्छा होना चाहिए माइंड गेम्स को खेलने में। अब एट प्लेइंग लिखूं या इन प्लेइंग? आपका मन करेगा सर इन प्लेइंग माइंड गेम्स खेलने में अच्छा, लेकिन इन नहीं आएगा भाई, यहाँ आएगा एट। ठीक है ना, तो इस तरीके से याद रखना है इस फॉर्मूला को, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स और वर्स्ट के साथ में एट। द टीम प्रूव टू बी द वर्स्ट इन या एट डिफेंडिंग स्कोर। टीम जो है साबित हुई सबसे बदतर डिफेंड करने में एक स्कोर को, अपने स्कोर को बचाने में। तो यहां भी आपको इन की जगह पे क्या लगाना है, एट लगाना है। बढ़ेंगे आगे, इस कॉन्सेप्ट को याद रखें, आज के क्विज में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अब इस आर्टिकल की सारी वोकैब दिखा देता हूं मैं आपको। ये जो आप अंडरलाइन वर्ड्स है ना, पहले ही देख लोगे ताकि स्मूथली आप आर्टिकल को पढ़ पाएं। उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वाईटी ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग एसएससी एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी, ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और पीओ, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है, ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। आज के वर्ड है डिसेमिनेशन से लेकर के नीचे कहाँ तक आ रहा है, पुट आउट तक। डिसेमिनेट एक वर्ब होती है, उसी से एक नाउन बनता है डिसेमिनेशन। इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, किसी चीज़ का बंटवारा, किसी चीज़ का फैलाया जाना, सब जगह बांटा जाना। अब ऐसा नहीं है कि आप मिठाई बांट रहे हो तो आप बोल दो कि डिसेमिनेशन हो रहा है मिठाई का। कहीं गरीबों को कंबल बांट रहे हो तो भाई कंबलों का डिसेमिनेशन हो रहा है, ऐसा नहीं। सिर्फ उसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है डिसेमिनेशन जो कोई न्यूज़ या इंफॉर्मेशन हो। इसलिए ब्रॉडकास्ट और एयरिंग को डिसेमिनेशन बोलते हैं। टीवी पे कोई न्यूज़ आ रही है, रेडियो पे कुछ बताया जा रहा है, प्रिंट मीडिया में कोई बात आ गई, तो जब ये न्यूज़ वगैरह या इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है ना जर्नल्स, मैगजीन्स के थ्रू, दैट इज कॉल्ड द डिसेमिनेशन। ठीक है, तो ये सिर्फ न्यूज़ के फैलाए जाने पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे इस वर्ड को यूज़ करना है, और चीज़ों पे नहीं करना है। स्टीफन हॉकिंग्स वॉज नॉन फॉर डिसेमिनेशन ऑफ साइंटिफिक आइडियाज टू जनरल पब्लिक। हॉकिंग्स साहब जो हैं, स्टीफन हॉकिंग्स, वो जाने जाते थे डिसेमिनेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैज्ञानिक विचारों का जनरल पब्लिक तक। तो वैज्ञानिक विचारों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से इस वर्ड को आपको यूज करना है। अगला वर्ड है हॉगवॉश। हॉगवॉश का मतलब होता है फूलिश टॉक, फालतू की बात, है ना। इसको रबिश, सेंसलेसनेस या रिडिकुलसनेस भी बोलते हैं। एब्सर्डिटी इसका एक सिनोनिम है, बेवकूफ़ी भरी बात का, एब्सर्डिटी। द रिपोर्ट एब्सॉल्विंग द गवर्नमेंट ऑफ ऑल एक्यूजेशन वॉज टर्म्ड हॉगवॉश। कह रहे वो रिपोर्ट जो एब्जॉल्व कर रही थी, जो एक्विट कर रही थी, सरकार को बाइज्जत बरी कर रही थी सभी एक्यूजेशन से, उसको नाम दिया गया, टर्म किया गया बकवास, यानी कि हॉगवॉश। उस रिपोर्ट को एक्सपर्ट्स ने बताया कि गलत रिपोर्ट है, एकदम एब्सर्डिटी वाली रिपोर्ट है। चलिए, एब्सर्डिटी नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है रेपरकशन। इसकी स्पेलिंग देख लेना, रैपर प्लस में कशन, रैपर प्लस में कशन, दोनों का मीनिंग मिला दोगे क्या हो जाएगा रेपरकशन का, बैड कॉन्सिक्वेंसेस, किसी चीज के बुरे परिणाम या दूरगामी बुरे परिणाम। हाल की हाल नहीं, दूरगामी, आगे तक जाने वाले, फार फेस्ट जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनको बोलते हैं रेपरकशंस। अब रेपरकशन को इम्प्लीकेशन भी बोल सकते हैं, रेमिफिकेशन भी बोल सकते हैं। आज इम्प्लीकेशन नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। कोविड-19 लॉकडाउन्स हैव ब्रॉट इन सीवियर इकोनॉमिक रेपरकशंस और इम्प्लीकेशंस फॉर श्रीलंका। कोविड-19 के लॉकडाउन्स लेकर के आए हैं बहुत ही खराब आर्थिक दुष्परिणामों को श्रीलंका नाम के देश के लिए। वर्ड हो गए, इम्प्लीकेशन आएगा आर्टिकल में आज के। अगला वर्ड है मजल। मजल का मतलब होता है साइलेंसर या साइलेंस करना।
किसी भी गन के आगे साइलेंसर लगाया जाता ना, ताकि वो आवाज़ नहीं करे, जब वो चले तो आसपास के लोगों को ज़्यादा पता ना लगे कि यहाँ पे फायर आर्म्स की शूटिंग हो रही है। तो वो साइलेंसर को हम अंग्रेजी में बोलते हैं मजल, और उसी से वर्ब बनाई है हमने किसी को मजल करने को, साइलेंस करने को भी, किसी की आवाज़ का या आवाज़ को दबाने को बोलते हैं मजल करना। द न्यू लॉ इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एम्स एट मजलिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। नया लॉ जो है बनाया गया है सरकार के द्वारा, उसका एक ही मकसद है, आवाज़ को दबाना, मजल करना, साइलेंस करना, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, अभिव्यक्ति के अधिकार को। अब देखो ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं, चोक, स्टिफल, थ्रॉटल, गैग, सप्रेस। आज थ्रोटल नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए अगला वर्ड है एम्बिट, डिबंक। ये 2-3 दिन पहले ही आया था। ये वर्ड यूज होगा मिथ्स के साथ में, भ्रांतियों के साथ में। भ्रांतियों को तोड़ने को कहते हैं डिबंक करना, एक्सपोज करना मिथ्स को या फॉल्स क्लेम्स को। द इंटरनेट इज फुल ऑफ एंटी वैक्सीनेशन मिथ्स विच नीड टू बी डिबंक्ड। इंटरनेट भरा हुआ है एंटी वैक्सीनेशन मिथ से, ऐसी भ्रांतियों से जो वैक्सीनेशन के खिलाफ है। कह रहे वही भ्रांतियां जिनको जरूरत है डिबंक किए जाने की, जिनको भ्रांतियों को खत्म किए जाने की। इसको अनअर्थ, अनकवर या रिवील करना ही बोलते हैं। दिस वर्ड विल बी एनकाउंटर्ड इन द आर्टिकल टुडे। चलिए सेकंड लास्ट वर्ड है। आज वर्ड्स बहुत सारे हैं ना, जितने भी हैं मैंने कोशिश की है सारे करवा दूं ताकि आर्टिकल पढ़ सको आप। एम्बिट का मतलब होता है दायरा, डोमेन, स्कोप, परव्यू, ऑर्बिट, स्फीयर, रैम। ये सारे वर्ड्स है ना दायरे के, आपके समझ गए ना, उसके सिनोनिम्स हैं। आज एम्बिट, रैम और स्फीयर तीनों ही वर्ड्स आर्टिकल में आपको मिल जाएंगे। लॉ मेकिंग पावर्स ऑन पुलिस एंड एग्रीकल्चर फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। कानून बनाने की ताकतें पुलिस पे और एग्रीकल्चर पे ये फॉल करती हैं दायरे में, एम्बिट में, भारत के राज्यों के, स्टेट्स ऑफ इंडिया के। जो भी चीज जिसके भी दायरे में आती हो वो उसके एम्बिट में, रियल में, स्फीयर में आती है। दायरे नाम के वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड है हमारे पास पुट आउट या स्टैंप आउट नाम की फ्रेजल वर्ब। इन दोनों ही फ्रेजल वर्ब के दो मीनिंग्स हैं। पुट आउट, स्टैंप आउट का पहला मीनिंग है किसी फायर को बुझाना। लोकल्स वर ट्राइंग टू पुट आउट द फायर इन द फॉरेस्ट। लोकल लोग जो है कोशिश कर रहे थे आग को बुझाने की जो जंगल में लगी थी। तो ये तो हो गया पहला मीनिंग। और दूसरा मीनिंग क्या है? पुट आउट का दूसरा मीनिंग है पब्लिश करना किसी चीज को अखबारों में लगाना, न्यूज़पेपर्स में डालना, सबको बताना, टीवी पे बताना, रेडियो पे। समझ में आई बात? वही डिसेमिनेशन में जैसे न्यूज का डिसेमिनेशन होता है ना, वैसे पुट आउट में किसी ख्याल को, किसी विचार को आप सबके सामने रखते हैं। द यूएन प्रेसिडेंट हैज पुट आउट अ रिक्वेस्ट फॉर सीज फायर इन द वॉर। यूएन के प्रेसिडेंट ने पुट आउट किया है, सबके सामने रखा है एक रिक्वेस्ट को, जो है सीज फायर की, वॉर के अंदर। सीज फायर का मतलब होता है हथियारबंदी। वॉर में गोलीबारी जब बंद करवा दी जाती है, सीज फायर बोलते हैं उसको। तो आज तो दूसरा वाला मीनिंग है ना, किसी चीज को पब्लिश करने की, किसी चीज को सबके सामने रखने की, उस वाले मीनिंग में पुट आउट को यूज किया गया है। चलिए सारी वोकैब आपको करवा दी है इन डिटेल। चलिए एक समरी दे दें आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। सरकार ने एक नया प्रपोजल रखा है सबके सामने, जो जल्दी ही एक लॉ बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा अमेंडमेंट करके आईटी रूल्स में। इस प्रपोजल में यह लिखा है कि सरकार की एक एजेंसी होती है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसका काम होता है सरकारी स्कीम्स के बारे में पब्लिक को जानकारी देना, न्यूज़ के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए, टीवी के जरिए। अब इस प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को सरकार बात कर रही है बहुत सारी पावर्स देने की। और पावर्स क्या देगी कि इसने जिस न्यूज़ को फैक्ट चेक कर दिया और इसने किसी न्यूज़ को गलत या फेक न्यूज़ बता दिया, उस न्यूज़ को न्यूज़पेपर वालों को, टीवी वालों को और सोशल मीडिया वालों को हाथ के हाथ हटाना पड़ेगा। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हो सकता है इस काम में अच्छी हो, फैक्ट चेकिंग बड़े अच्छे से कर पाती हो, इसने पहले भी इस काम को किया है, लेकिन सारी पावर्स इसको अगर आपने दे दी, इसको अकेला पंचायती बना दिया, सरपंच बना दिया सच का, तो इससे आप मिसयूज करने लगेंगे इस पूरी पावर्स का। फिर आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जरिए उन सभी न्यूज को भी फेक बता देंगे जो कि आपके खिलाफ है, जो कि आपकी बातों को और पॉलिसीज को अपोज करती हैं। तो ओवरऑल इस पूरे प्रपोजल के जरिए आप मीडिया को, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया को जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, विच इज रॉन्ग। बस आज इसकी यही समरी है। सरकार को क्रिटिसाइज किया गया इस प्रपोजल के लिए, साथ में एनालाइज किया गया इस प्रपोजल के जरिए सरकार कैसे अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। शुरू करें। एनालाइजिंग और क्रिटिसाइजिंग टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। चलिए कह रहा है जी, अ प्रपोजल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट सीक्स टू फोर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू टेक डाउन कॉन्टेंट फैक्ट चेक्ड बाय द गवर्नमेंट्स प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो या PIB एज फॉल्स needs to be opposed without even a second look। कह रहा है एक प्रपोजल आया, एक सुझाव आया है। पहले प्रपोजल ही आता है, फिर वो कानून बनाया जाता है। कह रहा है जी कानून बनाने की जो शुरुआत हुई है प्रपोजल के जरिए, और प्रपोजल किसका है?
इस मिनिस्ट्री का है, भारत सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। दाल आगे लगा हुआ है, मिनिस्ट्री का एम बड़ा, ई बड़ा, आई बड़ा। अच्छा, ये क्या करती है मिनिस्ट्री, क्या कहता है प्रपोजल, कह रहा है ये वही प्रपोजल है जो सीख करता है, कोशिश करता है, और क्या करने की, कि वो फोर्स करे, मजबूर करे, और किसको, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, फेसबुक को और इंस्टाग्राम जैसे जो है प्लेटफॉर्म्स को, और क्या करने को, मजबूर करता है कि वो टेक डाउन कर ले। टेक डाउन करने का मतलब होता है किसी चीज़ को हटा देना, जो चीज़ आपके प्लेटफॉर्म पे रखी हुई है, कोई ट्वीट है, कोई पोस्ट है, उसको आप हटा दो, वहाँ से टेक डाउन कर दो। तो मजबूर करता है, कोशिश करता है कि मजबूर कर दे इन सभी प्लेटफॉर्म्स को, वो है मजबूरी टेक डाउन करने की, ऐसे कॉन्टेंट को, ऐसी ट्वीट्स को जो कि फैक्ट चेक्ड हैं, जिनके फैक्ट्स को चेक कर लिया गया है, और किसके द्वारा, सरकार की इस एजेंसी के द्वारा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा। और कैसे चेक किया गया है, चेक किया गया है फॉल्स होने के तौर पे, चेक करके इसने पाया है कि ये सब फॉल्स है। कह रहा है ऐसा जो प्रपोजल है ना, जो ऐसी मजबूरी बनाने की कोशिश करता है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, कह रहा है ये प्रपोजल जरूरत है इसको, द प्रपोजल नीड्स, और क्या, कि ये अपोज हो, टू बी अपोज्ड, इसको अपोज किया जाए, और कब, बिना एक सेकंड लुक के, बिना किसी दूसरी राय के। ये प्रपोजल ऐसा प्रपोजल है जिस पे सोचना नहीं चाहिए, इसको सीधे सीधे ही खारिज कर देना चाहिए, इसको अपोज किया जाना चाहिए सभी के द्वारा, इंक्लूडिंग द पब्लिक। प्रपोजल की वर्ब है नीड्स, दैट की वर्ब है सीक्स, दैट आया प्रपोजल के लिए, प्रपोजल सिंगुलर है, दैट की वर्ब भी सिंगुलर है। सीक का मतलब होता है किसी काम को करने की कोशिश करना, तो यहाँ ये कोशिश करेगा कि ये फोर्स करे, मजबूर करे कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हटा लें, टेक डाउन कर लें, जो भी कंटेंट ये फैक्ट चेक करके बताए कि झूठा है, फॉल्स है। चलिए, सेंटेंस समझ चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्यों ऐसा गलत प्रपोजल है। ये देखने में तो सही लग रहा है। करे द प्रपोज अमेंडमेंट टू द आईटी रूल्स ओपन्स द डोर फॉर द पीआईबी और एनी अदर ऑथराइज्ड एजेंसी ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फैक्ट चेकिंग फॉर द पर्पज ऑफ सच टेक डाउन्स। कह रहे जो प्रपोज अमेंडमेंट है ना, ये प्रपोजल क्या है, ये सुझाव है कि अमेंडमेंट लाई जाए, सुधार लाया जाए किसी आईटी रूल्स में, है ना, आईटी रूल्स की जो गाइडलाइंस है उनमें। कह रहा है ये जो सुझाई गई अमेंडमेंट है इस प्रपोजल के जरिए, और किसमें, हमारे जो है आईटी रूल्स में। कह रहा है ये जो अमेंडमेंट है ओपन करती है डोर को, खोल देती है दरवाजे को, और किसके लिए, पीआईबी के लिए, या फिर कोई भी दूसरी एजेंसी के लिए जिसको ऑथराइज कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। और किस काम के लिए भाई, फैक्ट चेकिंग के लिए, और किस लिए, फॉर द पर्पज ऑफ सच टेक डाउन्स, इस पर्पज के लिए कि ऐसे टेक डाउन्स को करवाया जाए, कंटेंट को सोशल मीडिया से हटवाया जाए। ये प्रपोजल इसलिए गलत है क्योंकि इससे कोई भी एजेंसी जिसका सरकार नाम ले देगी ना, उसके पास पावर आ जाएगी, किसी भी सोशल मीडिया से कोई भी पोस्ट को, कोई भी ट्वीट को वो हटवा सकती है 1 मिनट में, और ये कह देगी कि हमने पाया कि ये झूठा है फैक्ट चेकिंग के दौरान, और इसको बताने की जरूरत भी नहीं है कि क्यों झूठा है, कैसे झूठा है, बस इसने बोल दिया तो बोल दिया। तो ये जो अमेंडमेंट है ना, दैट ओपन्स द डोर, ये इस दरवाजे को खोलती है, इस जो है गुंजाइश को पैदा करती है। ओपन द डोर करना मतलब गुंजाइश को पैदा करना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी दिस इज प्रॉब्लमेटिक एट मैनी लेवल्स विद डीप इम्प्लीकेशंस फॉर फ्री स्पीच एंड इंफॉर्मेशन। कह रहा है ये पूरी बात ही प्रॉब्लमेटिक है, ये जो ऊपर हमने बात की है। कह रहा है कई लेवल्स पे है, एक जगह नहीं है, कई स्तरों पे है, कई एस्पेक्ट्स में है। और कैसे, कह रहा है इस चीज के साथ ही विद बहुत ही गहरे दुष्परिणामों के साथ में, इंप्लीकेशंस के साथ में, एक तो हमारे फ्री स्पीच के, अभिव्यक्ति के अधिकार के, और इंफॉर्मेशन के, यानी फ्री इंफॉर्मेशन के। तो इससे कई इंप्लीकेशंस निकलेंगे लॉन्ग टर्म में। फ्री स्पीच को दबाए जाने का काम इस प्रपोजल के जरिए किया जा सकता है। दैट इज व्हाई इट इज प्रॉब्लमेटिक। दिस की वर्ब इज प्रॉब्लमेटिक मतलब फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, इंप्लीकेशन, रेमिफिकेशन, कॉन्सिक्वेंस, दुष्परिणाम, फार फेस्ट जो है रिजल्ट्स। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी एट द मोस्ट बेसिक लेवल द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इज हाउ अ विंग ऑफ द नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया whose job is to disseminate information to print and electronic media on government policies, programs, initiatives, achievements could be the deciding authority on what is factual and what is not। अब वो बता रहा है लेवल कौन कौन से हैं, किस किस लेवल पे प्रपोजल गलत है। कह रहे सबसे बेसिक लेवल पे अगर बात करें ना, शुरुआती बात करें, जो सवाल है ना जो पूछा जाना चाहिए, द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड है इज वो ये है, कैसे एक विंग जो है एक नोडल एजेंसी की, भारत सरकार के, एक विंग का मतलब है छोटा सा डिपार्टमेंट, नोडल एजेंसी मतलब भारत सरकार की एक मेन एजेंसी जिसका कुछ नोडल काम है। जैसे एक एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये एक एजेंसी है ना भारत सरकार की, उसी का तो पार्ट है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो कैसे कह रहा है कि भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी की एक छोटा सा डिपार्टमेंट, कैसे कह रहा है जिसकी जॉब है डिसेमिनेट करना, एयर करना, ब्रॉडकास्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना
इंफॉर्मेशन को, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, और इंफॉर्मेशन किस पे, सरकारी पॉलिसीज पे, प्रोग्राम्स पे, इनिशिएटिव्स पे और अचीवमेंट्स पे। कह रहा है कैसे एक एजेंसी जिसका काम तो मेनली ये है, कह रहा है कैसे एक एजेंसी का डिपार्टमेंट हो सकता है डिसाइडिंग अथॉरिटी, डिसाइड करने वाली ताकत। और किस चीज पे भाई, ऑन लगा के बता रहा है कौन सी चीज सही है व्हाट इज फैक्चुअल और कौन सी चीज नहीं है व्हाट इज नॉट। आई बात समझ में? तो बेसिक लेवल का सवाल तो यही है कि पीआईबी का काम तो कुछ और है। पीआईबी का काम तो ये दिया गया है संविधान में कि वो ये सब काम करेगा, है ना, जो है लॉ के अंदर ये सब काम करने को उसको बोला है। कैसे आप उसको अचानक से आज बोल सकते हो कि आप फाइनल अथॉरिटी बनाए जा रहे हो, क्या सही है क्या गलत है आप बताओगे? तो सबसे बेसिक लेवल पे तो ये बात गलत है। क्वेश्चन की वर्ब है इज, विंग की वर्ब है कुड बी, जॉब की वर्ब है इज, डिसेमिनेट करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना इंफॉर्मेशन, एजुकेशन या न्यूज़ को, और कुछ देखने वाला है नहीं। विंग का मतलब होता है डिपार्टमेंट, है ना, छोटा डिपार्टमेंट। कह रहे जी द डिस्टर्बिंग एब्सर्डिटी ऑफ एन इंटरेस्टिंग पार्टी ऑल्सो प्लेइंग द जज कि नॉट बी मिस्ड। कह रहे डिस्टर्ब करने वाली जो बेवकूफ़ी भरी बात है, एब्सर्डिटी है, और वो किस चीज़ की, एक इंटरेस्टेड पार्टी की, एक ऐसी पार्टी जिसका इंटरेस्ट है इसमें, वो भी प्ले कर रही है जज को, वो भी जज बन रही है इस पूरे काम में। कह रहा है उसको भी मिस नहीं किया जा सकता, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आप सोच रहे हैं कि सरकारी एजेंसी फैक्ट चेक करके गलत न्यूज़ को हटवा देगी। अरे भाई इस चीज़ को, इस बेवकूफ़ी को मत भूलो कि हो सकता है ये सरकारी एजेंसी जज इसलिए बन रही है क्योंकि इसका उल्लू सीधा करने के लिए इसके पास कुछ रखा है। ये उन न्यूज़ को भी फेक बताएगी जो सरकार के खिलाफ छप रही हैं। कह रहा है इस एब्सर्डिटी को ना कि वो जज बन जाएगा, जज साहब खुद ही इंटरेस्टेड पार्टी हैं। कह रहा है इसको भी आप मिस नहीं कर सकते, हो सकता है, समझ गए ना। एब्सर्डिटी मतलब बेवकूफ़ी भरी बात, सेंसलेसनेस, फुलिशनेस या रिडिकुलसनेस। वर्ब है इसकी कैन नॉट बी। सेंटेंस समझ गए ना। कह रहा है इट इज रियली नेस्टी वर्ड ऑफ डिसइंफॉर्मेशन आउट देयर बट वन वुड हैव टू बी डिल्यूजनल टू थिंक दैट गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव एन एक्स टू ग्राइंड। कह रहा है इट इज, ये है सच में बहुत ही खराब, सच में रियली नेस्टी वर्ड यानी कि दुनिया, और दुनिया किसकी, डिसइंफॉर्मेशन की, फेक न्यूज़ की, आजकल हमारे सामने आउट देयर। हम मानते हैं फेक न्यूज़ की समस्या बहुत खराब है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी है। इट इज़ रियली नेस्टी। कह रहे हैं लेकिन बट कोई भी आदमी डिल्यूजनल ही होगा, कोई भी आदमी पागल ही होगा। वन वुड हैव टू बी डिल्यूजनल, डिल्यूजनल मतलब पागल। अगर वो ये सोच ले कि सरकार जो है उसके पास हैव नहीं, वो सरकार हैव नहीं करती है एक एक्स जो है ग्राइंड करने के लिए। बात आई ना समझ में? बस वही कहना चाह रहा है कि अगर आप पागल ही होंगे अगर आप ऐसा सोच लेते हैं कि सरकार के पास उल्लू सीधा करने के लिए इस पूरे मामले में कुछ नहीं है। हम जानते हैं फेक न्यूज़ की समस्या बड़ी है, लेकिन सरकार को बीच में मत डालो, सरकार अपना उल्लू सीधा करने में देर नहीं लगाएगी। समझ गए? इट की वर्ब है इज, वन की वर्ब है वुड हैव टू बी, गवर्नमेंट्स की वर्ब है डू नॉट हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब है उल्लू सीधा करने का मौका मिलना। एक्स की सारी इडियम्स मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, एक्स टू ग्राइंड, बैरी द हैचेट, टेक अप द हैचेट, है ना, याद रखना है इनको। डिल्यूजनल का मतलब है जो आदमी फुल ऑफ इल्यूजन्स हो, जो आदमी पागल हो, जिस आदमी का दिमाग ठीक से काम ना कर रहा हो। कह रहा है इफ द प्रपोजल इज इंप्लीमेंटेड द गवर्नमेंट कैन प्ले द सुपर सेंसर एट विल। कह रहा है अगर ये प्रपोजल इंप्लीमेंट कर दिया गया ना, अगर इसको मान लिया गया तो सरकार भूमिका निभाएगी, प्ले करेगी, और किसको, सुपर सेंसर की भूमिका को अपनी मर्जी से एट विल। तो सरकार जो है लास्ट में सुपर सेंसर होगी, जैसे थर्ड एम्पायर होता है ना, थर्ड एम्पायर बन जाएगी सरकार जो है, लास्ट में जो बोलेगी उसको मानना पड़ेगा और जो कह देगी उसको हटाना पड़ेगा। आई बात समझ में? एट विल का मतलब होता है अपनी मर्जी पे, प्रपोजल की वर्ब है इज इंप्लीमेंटेड, गवर्नमेंट की वर्ब है कैन प्ले। सबसे एक सवाल कर रहा हूं मैं यहाँ, इस सेंटेंस में कौन सा कंडीशनल यूज हुआ है, बता सकते हो? विच कंडीशनल हैज बीन यूज्ड? द प्रपोजल इज इंप्लीमेंटेड, द गवर्नमेंट कैन प्ले। डालना कमेंट्स में, मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है while this proposal signals a new law in the administration's thinking on matters of regulating news and information, things were not rosy prior to this either। कह रहा है जहां ये प्रपोजल सिग्नल करता है एक नई गिरावट को, लो को, और किस में, हमारे प्रशासन की थिंकिंग में, हमारे प्रशासन की सोच में, और किस चीज़ पे भाई, उन मामलों पे जो है रेगुलेट करने के न्यूज़ और इंफॉर्मेशन को। जहां इस प्रपोजल से पता लगता है कि प्रशासन की सोच दिन पर दिन गिरती जा रही है न्यूज़ को रेगुलेट करने में। कह रहे वहीं पे थिंग्स जो हैं, चीज़ें जो हैं, वो रोज़ी नहीं थी, वो बहुत प्लेजेंट नहीं थी। रोज़ी मतलब गुलाब जैसी, रोज़ जैसी, प्लेजेंट। चीज़ें बहुत अच्छी नहीं थी, गुलाबी नहीं थी, पहले भी, प्रायर टू इस पूरी चीज़ से, दिस से इधर।
इससे पहले भी अच्छी नहीं थी, इससे पहले भी खराब ही थी। अब तो सरकार और बद से बदतर होती जा रही है। न्यूज़ की बात आती है तो सरकार के कान खड़े हो जाते हैं, नए नए प्रपोजल सरकार लेके आने लगती है। प्रपोजल की वर्ब है सिग्नल्स, थिंग्स की वर्ब है वर। रोजी का मतलब होता है वेरी प्लेजेंट, रोज की जैसी, गुलाब की जैसी। न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन दो ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होंगे, जिनके आगे ना तो कभी एस लगेगा और ना कभी इनको प्लूरल वर्ब मिलेगी। ठीक है, सिंगुलर वर्ब नाउन की तरह ट्रीट करवाना है। इंफॉर्मेशंस है ना, ऐसा कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं होता। चलिए एक कॉन्सेप्ट करवा देते हैं आपको, प्रायर टू वाला। कुछ स्पेशल एडजेक्टिव्स हैं इंग्लिश में और वर्ब्स हैं, वर्ब्स नहीं, इनको एडजेक्टिव लिख दो, है ना, एडजेक्टिव। कुछ स्पेशल एडजेक्टिव्स हैं जिनको आप हमेशा टू नाम के प्रेपोजिशन को देंगे, ना कि देन को। कंपैरिजन के लिए इनके बाद में देन नहीं लगाया जा सकता, टू लगेगा। कौन कौन से हैं भाई? सीनियर जूनियर, इंफीरियर सुपीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड प्रायर। सीनियर जूनियर आप जानते हैं, सुपीरियर मतलब बेहतर, इंफीरियर मतलब खराब, एंटीरियर मतलब सामने वाला हिस्सा, पोस्टीरियर मतलब किसी चीज़ का बैक पार्ट। जैसे गाड़ी का पोस्टीरियर पार्ट में ट्रंक होता है, डिक्की होती है गाड़ी की, एंटीरियर पार्ट में इंजन होता है ना, जहाँ आदमी बैठता है सीट पे हैंडल को लेकर के। तो एंटीरियर पोस्टीरियर सामने और पीछे वाला हिस्सा। प्रायर का मतलब होता है से पहले। याद रखना इनके बाद में कंपैरिजन जब भी होगा टू लगाएंगे, ना कि देन। अब कैसे होगा ये? देन को निकाल दूं यहाँ से, देन को निकाल देता हूँ। होगा ऐसे, शी वॉज बुलीड बाय सम स्टूडेंट सीनियर देन हिम। वो बुली की गई थी, चिढ़ाई गई थी कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा जो उससे सीनियर थे। तो सीनियर देन हर कर देता हूँ ना, शी है, तो सीनियर देन हर गलत है, सीनियर टू हर होना चाहिए टेक्निकली, है ना। ऐसे इस फॉर्मूला को लगाना है। प्रायर देन जीएसटी अ वैल्यू एडेड टैक्स वाज लेविड ऑन ऑल ट्रांजैक्शंस। जीएसटी से पहले, प्रायर देन जीएसटी, वैट को लगाया जाता था सभी ट्रांजैक्शंस पे, ऑन ऑल ट्रांजैक्शंस। तो प्रायर देन नहीं, प्रायर टू जीएसटी, है ना। प्रायर भी इसी जो है ग्रुप का पार्ट है। द क्वालिटी ऑफ टी, दिस क्वालिटी ऑफ टी इज वे सुपीरियर देन द ट्रेडिशनल ब्लैक टी। ये जो टी की क्वालिटी है ना, ये बहुत बेहतर है, वे सुपीरियर है, और बजाय किसके? ट्रेडिशनल ब्लैक टी से। वे सुपीरियर के साथ में भी देन नहीं लगेगा, वे सुपीरियर टू लगाओगे तभी ये सेंटेंस सही बनेगा। आगे बात समझ में? तो याद रखना है इन स्पेशल एडजेक्टिव्स के साथ में, एडजेक्टिव के साथ में हमेशा टू का इस्तेमाल किया। कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं, आज के क्विज में आपसे पूछा जाएगा। कह रहा है जी, द गवर्नमेंट इन रिसेंट ईयर्स हैज़ गिवन इनफ इंडिकेशंस दैट इट वांट्स टू कंट्रोल द न्यूज़ फेयर। कह रहे सरकार जो है रिसेंट ईयर्स में दे चुकी है काफ़ी हिंट्स को, काफ़ी इंडिकेशंस को, कि ये चाहती है कंट्रोल करे न्यूज़ के डोमेन को, न्यूज़ के जो है दायरे को। गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़ गिवन, इट की वर्ब है वांट्स। स्फीयर, एम्बिट, रियल्म, ज्यूरिसडिक्शन, याद है ना, डोमेन दायरा किसी भी चीज़ का जो है टोटल प्लेस, है ना, जहाँ पे वो चीज़ फैली हुई है। कह रहे द रीवर्क्ड आईटी रूल्स इन अर्ली 2021 आर एग्जाम्पल ऑफ दिस। कह रहे जो रिवर्क किए गए आईटी रूल्स हैं 2021 की शुरुआत में, वो भी एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है सरकार की इसी मंशा का, है ना। रूल्स की वर्ब है आर। कह रहा है सिमिलर माइंडसेट वाज रिफ्लेक्टेड इन द प्रोविजंस ऑफ डेटा प्राइवेसी बिल दैट गेव गवर्नमेंट एजेंसीज अ फ्री पास। कह रहा है ऐसा ही एक सिमिलर माइंडसेट रिफ्लेक्ट हुआ था, दिखाई दिया था। रिफ्लेक्ट होना मतलब परछाई पड़ के आना। ऐसे एक माइंडसेट की परछाई हमें दिखाई दी गई थी, रिफ्लेक्शन दिखी थी उन प्रोविजंस में, उन नियमों में जो है डेटा प्राइवेसी बिल की, जो सरकार लेके आई है। और कह रहे वही बिल जिन्होंने दे दिया सरकार को, यानी गवर्नमेंट एजेंसीज को, एक फ्री पास। फ्री पास का मतलब होता है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के आगे बढ़ जाना। भाई बाकियों को तो पकड़ लिया गया, लेकिन आपको फ्री पास मिल गया। बाकी सबको पकड़ा जा रहा है हेलमेट के लिए, लेकिन आप बिना हेलमेट के मस्त फ्री पास के साथ में आगे जा रहे हो। तो सरकारी एजेंसी को गलती के साथ भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है इस बिल में। प्राइवेट एजेंसीज को बहुत कड़े नियम बनाए गए हैं पनिशमेंट के। चलिए, माइंडसेट की वर्ब है रिफ्लेक्टेड, दैट की वर्ब है गेव, सरकारी एजेंसी को दिया इसने फ्री पास। आगे कह रहा है जी, डिफेंडिंग द गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस इन द पब्लिक स्फीयर बाय पुटिंग आउट डेटा और स्टेटमेंट्स is very much within the PIB's ambit and logically defensible। कह रहा है डिफेंड करना सरकार को, और किसको? इसके इंस्टीट्यूशंस को, सरकारी एजेंसीज को, पब्लिक के स्फीयर में, पब्लिक के दायरे में। और कैसे? पुट आउट करके, डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसे डेटा और स्टेटमेंट को जो इस काम में जरूरी हो। कह रहा है ये जो डिफेंड करने का काम है ना, इस इंफॉर्मेशन के जरिए सरकार को डिफेंड करना, कह रहा है वो बहुत विदिन है, वेरी मच विदिन है पीआईबी के दायरे में, पीआईबी के एम्बिट में। और कह रहा है लॉजिकली डिफेंसिबल भी है, तार्किक तौर पे इस चीज़ को हम डिफेंड भी कर सकते हैं, सही भी बताया जा सकता है। सरकार को डिफेंड करना गलत बात नहीं है, इसका काम यही है एजेंसी का। कह रहा है बट फैक्ट चेकिंग इज अ वेरी डिफरेंट थिंग।
कह रहा लेकिन फैक्ट चेकिंग की पावर मिल जाना इस एजेंसी को, ये बहुत ही अलग चीज़ है। सरकार को डिफेंड करे ना ये सही बात बता के तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको एब्सोल्यूट पावर ही मिल जाए, बस ये बता दे कौन सी न्यूज़ सही है कौन सी गलत है, ये पावर जो है ना ये सही नहीं होगा इस एजेंसी को देना। डिफेंडिंग की वर्ब है इज, स्फीयर का मतलब है दायरा, एम्बिट स्फीयर रेल्म एक दूसरे के सिनोनिम्स है। पुट आउट करना, दो मीनिंग होते हैं इस फ्रेजल वर्ब के, आपको बताया था। आग को बुझाना या फिर किसी न्यूज़ को सबके सामने रखना, किसी चीज़ को पब्लिश करना, है ना, पुटिंग आउट डेटा। फैक्ट चेकिंग की वर्ब है इज। कह रहे दिस इज नॉट टू से दैट द पीआईबीज फैक्ट चेक यूनिट हैज नॉट डिबंक्ड रूमर्स सर्कुलेटिंग ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। कह रहे दिस इज नॉट टू से, इस फ्रेज का मतलब होता है हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं ऐसा, दिस इज नॉट टू से, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं ऐसा। दैट वो ये कि पीआईबी की जो फैक्ट चेक यूनिट है, इस एजेंसी की जो फैक्ट चेक करने वाली टीम है, इसने डिबंक नहीं किया है, भंडाफोड़ नहीं किया है कई सारी रूमर्स का जो सर्कुलेट कर रही थी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। कह रहा हम ये तो कह ही नहीं रहे हैं कि इसने किया नहीं है, इसने बहुत अच्छे से फैक्ट चेकिंग की है, पहले ये अपनी इच्छा से जब भी कोई होती थी रूमर उसको डिबंक करता था। दिस की वर्ब है इज, चेक यूनिट की वर्ब है हैज नॉट डिबंक्ड। डिबंक का मतलब होता है रूमर या मिथ को तोड़ना, किसी भ्रांति को फैलने से आगे रोकना। रूमर मतलब समझ गए आप, अफवाह। सर्कुलेटिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो अफवाहें जो फैल रही थी, सर्कुलेट हो रही थी, आगे से आगे शेयर हो रही थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। कह रहा है इट हैज कॉमा बट इट हैज डन सो एज द एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। कह रहा है इसने ऐसा किया है, इट हैज, ये ऐसा कर चुकी है, इट हैज। कह रहा है लेकिन इसने ऐसा किया है, इट हैज डन सो, कैसे, सरकार की एक एजेंसी होने के तौर पे, है ना। प्राइवेट जो है एकदम एब्सोल्यूट पावरफुल एजेंसी होकर के नहीं किया इसने, सरकार की तरफ से सरकार को फेवर करते हुए इसने ऐसी न्यूज़ जो आती है उनको डिबंक करती है ना, ऐसे ही करती है। इट की वर्ब है हैज, इट की वर्ब है हैज डन। कह रहा है मेकिंग इट्स फैक्ट चेक्स बाइंडिंग ऑन न्यूज़ डिसेमिनेटिंग प्लेटफॉर्म्स इज समथिंग एल्स। कह रहा है मेक कर देना, बना देना इसके फैक्ट चेक्स को मैंडेटरी, यानी कि बाइंडिंग किस पे, वही प्लेटफॉर्म्स पे जो न्यूज़ डिसेमिनेट कर रहे हैं, जो न्यूज़ को हर तरफ फैला रहे हैं। कह रहा है इसकी राय को सब पे बाइंडिंग बनाने का जो काम है ना, सब पे फोर्स करने का काम है, वो एक अलग चीज़ हो जाएगी, वो समथिंग एल्स हो जाएगा। सरकारी एजेंसी के तौर पे कुछ कर देगी, कुछ न्यूज़, कुछ रूमर को डिबंक कर देगी, वो तो ठीक है, लेकिन इसकी राय को आप फाइनल बना दोगे, ये बात जो है बहुत गलत है। मेकिंग की वर्ब है डिसेमिनेट, आप जानते हैं किसी चीज़ को ब्रॉडकास्ट करना। बाइंडिंग मतलब मैंडेटरी हो, जरूरी हो, जो फोर्सफुल हो, जिसको पालना आपके, जिसको फॉलो आपको करना ही पड़े। कह रहे जी विद दिस द गवर्नमेंट will have a tool with which to easily throttle voices opposing it। कह रहा है इस चीज़ के साथ ही with this, सरकार के पास होगा, गवर्नमेंट will have, और क्या होगा भाई, एक टूल होगा, एक उपकरण होगा जिसके सहारे with which, और किसके लिए, easily throttle करने के लिए, दबाने के लिए उन आवाज़ों को, अपोज करने वाली इट को यानी कि सरकार को। तो ऐसा करते ही सरकार के पास एक उपकरण आ जाएगा, इक्विपमेंट आ जाएगा, अपने खिलाफ अपोज करने वाली बात को ये फेक न्यूज़ बता के हटवा देगी सब जगह से। गवर्नमेंट की वर्ब है विल हैव, थ्रोटल करना, मजल करना, गैग करना, किसी चीज़ का गला घोटना, आवाज़ को दबाना। कह रहा है जी इंडीड इट विल बी द सोल आर्बिटर ऑफ ट्रूथ, वास्तव में सरकार हो जाएगी, इट सरकार हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, विल बी अकेली आर्बिटर, अकेली पंचायती करने वाली, ट्रूथ की यानी कि सच की, सच पे सरकार की पंचायती हो जाएगी पूरे तरीके से इस प्रपोजल के पास होने के बाद। तो इट की वर्ब है विल बी, इट आया है ऑफकोर्स गवर्नमेंट के लिए। कह रहा है द रीडर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हैज राइटली क्रिटिसाइज्ड द प्रपोजल बाय पॉइंटिंग आउट दैट डिटर्मिनेशन ऑफ फेक न्यूज़ कैन नॉट बी द सोल हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड विल रिजल्ट इन द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस। कह रहा है एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया है भारत के सभी एडिटर्स का जो ग्रुप है ना, फॉर्मल ग्रुप है। कह रहा है इसने सही तौर पे क्रिटिसाइज किया है, सही इसने आलोचना की है इस पूरे प्रपोजल की। और कैसे, पॉइंट आउट करके, इशारा करके, दैट वो ये कि फेक न्यूज़ का जो डिटर्मिनेशन है, फेक न्यूज़ का जो निर्धारण है, वो नहीं हो सकता, और किसके, अकेले अकेले हाथ में, सरकार के, इन द सोल हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। सोल मतलब अकेले अकेले। कह रहा है एंड विल रिजल्ट होगा ये, इसका ये नतीजा निकलेगा, और किस में रिजल्ट होगा ये, सेंसरशिप में, प्रेस की जो है आवाज़ को दबाए जाने में, है ना। एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया का यही कहना है कि सरकार अकेले सारी पावर्स अपने हाथ में नहीं ले सकती फेक न्यूज़ के नाम पे, इससे सरकार प्रेस को ही सेंसर करने की कोशिश करने लगेगी। गिल्ड की वर्ब है हैज़ क्रिटिसाइज्ड, डिटर्मिनेशन की वर्ब है कैन नॉट बी, और डिटर्मिनेशन की दूसरी वर्ब है विल रिजल्ट, इट कैन नॉट बी एंड इट विल रिजल्ट। कह रहा है फेक न्यूज़ हैज़ टू बी डेल्ट विद इन एन अप्रोप्रिएट मैनर बट द प्रपोजल इन क्वेश्चन विल ओनली मेक द टास्क हार्डर। कह रहा है फेक न्यूज़ को डील विद किया ही जाना चाहिए,
हैज़ टू मतलब मजबूरी है इस काम को करने की, और बी डेल्ट विद मतलब पैसिव वॉइस में बताया जा रहा है इसको डील विद किया जाना है। तो मजबूरी है फेक न्यूज़ को डील विद किए जाने की, इससे निपटे जाने की एक सही मैनर में, एक अप्रोप्रिएट तरीके में। कह रहा है लेकिन जो प्रपोजल है जिस पे सवाल आ रहे हैं, जो प्रपोजल इन क्वेश्चन है, वो मेक करेगा इस टास्क को और बड़ा मुश्किल और जो है हार्डर। तो सही मैनर में इसको टैकल करो। ये जो जिस तरीके से आप कर रहे हो ना इस प्रपोजल के जरिए, इससे ये टास्क और ज्यादा हार्डर और मुश्किल होने वाला है। न्यूज की वर्ब है हैज टू बी डेल्ट विद, प्रपोजल की वर्ब है विल ओनली मेक। चलिए सिंपल सा आर्टिकल था, बहुत मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है इसका आर्टिकल। 9 आउट ऑफ 10 दे देंगे इसको। अब आ जाओ अपने क्विज पे, जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अंडरलाइंड सेंटेंस जो है इस पैसेज में वो क्या इंडिकेट कर रहा है, और ये सेंटेंस ये है कि वो पागल ही होगा जो ये सोचेगा कि सरकार के पास एक एक्स नहीं है ग्राइंड करने को। तो इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है, आपने क्या सीखा इस सेंटेंस से, क्या समझे। सरकार जो है लड़ाई करती है सबसे बिना रीजन के, सरकार के अपने छुपे हुए इंटरेस्ट होते हैं चीज़ों में, सरकार जो है फाइट को अवॉइड करती है हर कीमत पे, या सरकार लोहा इंडस्ट्री जिससे कुल्हाड़ी बनती है, आयरन और इंडस्ट्री, उसको पूरे तरीके से कंट्रोल करती है। पढ़ चुके हो आर्टिकल है ना, मेरे ख्याल से इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। गहरा क्वेश्चन है लेकिन इजी है जिसने इसको आर्टिकल को अच्छे से पढ़ा है। कोशिश करो, अटेम्प्ट करो। इसी लेक्चर के फर्स्ट कमेंट में नीचे जाओगे, फर्स्ट कमेंट में आपको इसका मिल जाएगा आंसर विद हिंट। सेकंड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी रीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट्स लेटेस्ट प्रपोजल। इनमें से कौन सा मुख्य रीजन है सरकार के इस प्रपोजल के विरोध का। जो प्रपोजल सरकार लाई है ना, सबसे बड़ा रीजन क्या है उसके अपोजिशन का। भाई पहला रीजन ये है कि पीआईबी कॉम्पिटेंट ही नहीं है, पीआईबी के पास क्षमता ही नहीं है फैक्ट चेक करने की, या फिर फैक्ट चेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी पीआईबी के काम को बढ़ा देगी, या फिर ये बड़ा मुश्किल है सरकार की एजेंसी के लिए फैक्ट चेक करना बिल्कुल सही तरीके से, और या फिर ये प्रपोजल जो है पावर्स दे देगा सरकार को अपने खिलाफ आने वाली आवाज़ों को दबाने की, सप्रेस कर देगा सरकार अपोजिंग वॉइसेस को। आर्टिकल आपने ठीक से पढ़ा है, सही रीजन को निकालो। मैंने मेरा रीजन डाल दिया है फर्स्ट कमेंट में आंसर की जगह, वहां से चेक कर लेना। थर्ड में आओ, थर्ड में आपको इंप्रूव करना है सेंटेंस को। बता देता हूं मैं आप कहां पे इंप्रूव कर सकते हो इसके आसपास, तो इसको इंप्रूव कर दो। फोर्थ में आपको एरर मिलेगी, एरर मिल सकती है इस फ्रेज के आसपास, ठीक है, चेक कर लेना। पांचवें में इडियम है बैरी द हैचेट, इसका मीनिंग आपसे पूछा है, हैचेट मतलब कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को क्यों गाड़ोगे भाई, मिल गया ना हिंट। तो बैरी द हैचेट का मीनिंग आपको बताना है। और 6 में पूछा है रिपरकशन वर्ड का क्या मीनिंग होता है, सिनोनिम कौन सा है इन चारों में से, डिबंक है, रेमिफिकेशन है, स्फीयर है, या हॉगवॉश है। चारों के मीनिंग आपको आने चाहिए इन वर्ड्स के, और सही मीनिंग को आपको निकाल लेना है ना, चारों के मीनिंग आने चाहिए एक्चुअल में। तो चलिए यही रैप अप करेंगे आज के सेशन को। होपफुली यू लाइक्ड इट, अच्छा लगता है तो जरूर से एक लाइक और एक शेयर दे करके इसको सर्कुलेट करें। कोर्सेज अवेलेबल है ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।